मर्डर मिस्ट्री के साथ जब भी कॉमेडी को ब्लेंड किया जाता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि दोनों में से एक एलिमेंट में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। पर आज मैंने जो सीरीज देखी उसने एंगेजिंग मर्डर मिस्ट्री के साथ इंटेलिजेंट ह्यूमर को भी काफी अच्छी तरह से बैलेंस करके और परफेक्शन के साथ दिखाया है। और मैं बात कर रहा हूँ रेजिडेंस नाम की सीरीज की, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल हो चुकी है और 8 एपिसोड में अपनी कहानी फिनिश करती है। और पूरी सीरीज की कहानी या फिर कहे जो मर्डर मिस्ट्री चलती रहती है वो व्हाइट हाउस के अंदर दिखाई गई है, जहाँ पे स्टेट डिनर के टाइम पे वहाँ के चीफ अशर का मर्डर हो जाता है और उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम मिलता है डिटेक्टिव कप को, जो कि एक कंसल्टेंट डिटेक्टिव है। जो लोग यूएस के पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि स्टेट डिनर काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और ऐसे माहौल में एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन दिखाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। और उस टास्क को काफी अच्छे और सीमलेस तरीके से सीरीज के अंदर दिखाया गया है, जहाँ पे करीब 250 लोग हमें दिखाए गए हैं जो कि गेस्ट और स्टाफ के लोग होते हैं। और इसमें से मर्डर किसने किया और क्यों किया इसी का पता लगाया जाता है इस 8 एपिसोड लंबी सीरीज में, जहाँ एक के बाद एक लोगों के नाम जुड़ते जाते हैं सस्पेक्ट की लिस्ट में। क्योंकि चीफ अशर यानी कि एबी विंटर्स जिसका मर्डर हुआ है वो अपने काम को लेकर काफी स्ट्रिक्ट और ऑनेस्ट था, जिसके चलते स्टाफ के ज्यादातर मेंबर्स के साथ आए दिन उसका झगड़ा होता रहता था। और साथ ही अपने काम को लेकर जो ऑनेस्टी है उसके चलते ये पॉलिटिकल असैसिनेशन भी हो सकता है। और इसी के साथ सस्पेक्ट और मोटिव्स में हर एपिसोड के साथ हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, जो कि आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देने में कामयाब होता है। और साथ ही उस पूरी रात की कहानी आपको अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है, जिसको एंड में जोड़ के एक पूरी कहानी फॉर्म होती है। और जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाए जाते हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ क्लू हमें देखने को मिलता है, जिसको लेके आप भी अपनी मेंटल इन्वेस्टिगेशन कैरी कर सकते हो एपिसोड के साथ ही, और एंड आने से पहले अपना प्रेडिक्शन कर सकते हो, जो कि मर्डर मिस्ट्री सीरीज और मूवीज की सबसे अच्छी बात होती है। और इस चीज को इस सीरीज के अंदर काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, जहाँ पे एंडिंग में जो बिग रिवील दिखाया गया है उसके अंदर कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो कि आपके सामने सरप्राइज की तरह रखा जाता हो, और हर चीज के बारे में पहले से ही आपको दिखाया या बताया जाता है, जिसके चलते और भी अच्छी तरीके से आप इससे कनेक्ट कर पाते हो। और टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो अगर आपको स्कैंडल पसंद आई थी तो उनके क्रिएटर्स ने ही इस सीरीज को बनाया है, जो कि एक बुक की एडेप्टेशन है। और बुक के अंदर व्हाइट हाउस के स्टाफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, जिनको एडेप्ट करके एक मर्डर मिस्ट्री की तरह दिखाया गया है, जिसके चलते आपको एंटरटेन करने में भी उतना ही कामयाब होता है। और साथ ही इसका डायरेक्शन और स्पेशली इसकी एडिटिंग काफी अच्छी तरीके से काम कर जाती है, जहाँ पे एडिटिंग के जरिए एक अच्छा खासा ह्यूमर जनरेट किया गया है, जहाँ जितने भी जोक्स यहाँ पे डाले गए हैं उन सभी को एक मैच कट के साथ दिखाया जाता है, जिसके चलते एक बहुत ही नेचुरल सा ह्यूमर जनरेट होता है। और इसकी जो कॉमेडी है वो कहीं पे भी फोर्सफुल आपको नहीं नजर आती, और हर कैरेक्टर अपनी तरह से अनइंटेंशनली फनी दिखाया गया है, जिसके चलते इसका जो टोटल रन टाइम है उसके अंदर ह्यूमर को काफी बैलेंसिंग वे में आपके सामने रखा जाता है, और टाइम टू टाइम आपको हंसाने में सीरीज कामयाब रहती है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड रोल में हमें उज़ो अदुबा देखने को मिलती है, जो कि एसेंट्रिक डिटेक्टिव मिस कप के रोल में हमें दिखाई जाती है, जो कि इस मिस्ट्री को अनरेवल करने का काम करती है। और उनका एक शेरलॉक होम्स टाइप का डिटेक्टिव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी तरीके से उन्होंने निभाया है। और रेंडल पार्क का जो कैरेक्टर है वो उनको असिस्ट करते हुए दिखाए गए हैं, और इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छी तरीके से काम कर जाता है। मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। एक दबा दोगे, मदद होगी। इसके अलावा हमें जियान कार्लो एस्पेसितो भी देखने को मिलते हैं, जो कि एबी विंटर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, और उनको काफी लिमिटेड स्क्रीन टाइम यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे उनकी बैक स्टोरी में ही वो हमें नजर आते हैं। अब बात करें इसके ह्यूमर की, तो कॉमेडी की जो राइटिंग यहाँ पे की गई है वो काफी इंटेलिजेंट वे में काम करती है, जहाँ पे पॉप कल्चर के रेफरेंस से लेके कॉन्स्पिरेसी थियरीज इन सभी चीजों को ऐड करके बहुत ही क्लेवर जोक्स यहाँ पे डाले गए हैं। और साथ ही जितने भी कैरेक्टर हैं उनको एक अनइंटेंशनली फनी टच दिया गया है, जिसके चलते ह्यूमर का जो लेवल है वो कांस्टेंट बरकरार रहता है। साथ ही सीरीज के अंदर कुछ सेलिब्रिटीज भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ काइली मिनोग खुद को ही प्ले कर रही है, और ह्यू जैकमैन का रेफरेंस भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि स्टेट डिनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनको दिखाया नहीं जाता फॉर ऑब्वियस बजट रीजंस। और ह्यू जैकमैन को काफी अच्छी तरीके से निचोड़ा गया है, जहाँ उनके वुल्वरिन से लेके उनके एक्सेंट तक के हर तरह के जोक्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, और ये सारे ही जोक्स काफी अच्छी तरीके से लैंड करते हैं। और साथ ही पॉप कल्चर के बहुत से रेफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जोक्स के थ्रू, यहाँ तक कि एप्पल के सीईओ टिम कुक के ऊपर भी यहाँ पे शॉट्स फायर किए गए हैं। तो इतनी अच्छी तरीके से इसकी राइटिंग की गई है, तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो इस वीकेंड इसको बिंज वॉच कर सकते हो। और अगर आपको इसी टाइप की सीरीज देखना पसंद है तो स्क्रीन के ऊपर आपको रिकमेंडेशन मिल जाएंगे, जो इसी टाइप की मर्डर मिस्ट्री और कॉमेडी के फ्लेवर को काफी अच्छी तरीके से कैरी करते हैं। तो मेक श्योर यू चेक देम आउट एज वेल। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।